मोदीपुर नाम का एक छोटा सा और बहुत सुंदर गांव था। गांव में मीना नाम की एक औरत रहा करती थी। मीना बहुत ही मेहनती थी और दुर्गा माँ की पूजा किया करती थी। लेकिन मीना की जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे थे। उसके पति कोमा में चले गए थे, जिसकी वजह से मीना हमेशा परेशानी रहती थी। मीना बेहद गरीब थी, लेकिन वहाँ दुर्गा माँ की एक बड़ी भक्त थी। दुर्गा माँ को हमेशा पूछती थी, हे दुर्गा माँ, मेरे पति कोमा में चले गए हैं, आप ही है जो मेरी मदद कर सकती हो। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि उनका इलाज करवा सकूं। मेरी मदद करो माँ, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पति ही तो मेरा सहारा है, उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दो। वह रोज़ ही माता की पूजा करने के लिए जाती थी और जैसे ही घर आती थी तो गांव में फिर सब्जियां बेचने चली जाती थी, क्योंकि उसके घर में घर चलाने वाला कोई नहीं था, एक अकेली मीना ही थी। मीना की ऐसी हालत देखकर गांव की औरतें भी उसकी मदद के लिए सिर्फ उसी से सब्जी खरीदती थी। अरे मीना आ गई, चलो ठीक है, ताज़ी ताज़ी सब्जियां दे दो, तुमसे ही सब्जियां खरीदती हूँ, ये बात तो तुम्हें पता ही है। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझसे सब्जियां खरीदती हो, ये तो आप सबका बड़प्पन है। नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। गांव की औरतों की सब्जी की डिमांड भी बढ़ने लगी। सब्जियां काफ़ी ज़्यादा औरतें खरीदने लगी। अब तो मीना हर घर में एक टोपली सब्जी ले जाती थी और सारी औरतें वहां सब्जियां खरीद लेती थी, क्योंकि नवरात्रि में ज़्यादा पकवान बनते थे, इसलिए सारी औरतें अच्छे अच्छे पकवान बनाने के लिए मीना से सब्जियां खरीदती थी। लेकिन फिर भी मीना के पति के इलाज के पैसे अभी तक इकट्ठे नहीं हो पाए थे, जिसको लेकर मीना काफ़ी चिंता में थी, काफ़ी परेशान थी। वह सोचती है कि अब कुछ भी हो जाए, उसके पति का इलाज उसे कराना ही है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही थी। मीना रात को खेतों पर जाती है और काफ़ी सब्जियां ले आती है, ताकि वहाँ सुबह सब्जियां बेच सके। सुबह होते ही वहाँ गांव में एक मेन चौराहे पर बड़ा सा ठेला लगा लेती है, ताकि उसे घर घर भटकना ना पड़े और सब्जियां भी अच्छे से बिक जाए। बड़ा सा ठेला लगाकर लोग हैरान थे। अरे वाह, तुमने बहुत ही अच्छा किया जो बड़ा ठेला लगा लिया। वैसे भी घर जा जाकर परेशान होती थी तुम, और हाँ, अब तुम्हारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आने लगेंगे। सब्जियां खरीदने के लिए गांव से काफ़ी ज़्यादा लोग मीना के ठेले पर आने लगे। मीना की काफ़ी ज़्यादा सब्जियों की बिक्री हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके पति के इलाज के इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए थे। मीना फिर चिंता जताने लगी, मुझे कुछ भी करना है, लेकिन इस नवरात्रि को मेरे पति को तो ठीक करना ही होगा। दूसरी सुबह होते ही मीना शहर में सब्जियां बेचने जाती है। शहर में उसके हमशक्ल लड़कियों से दिखाई देती है, जिसे देखकर मीना हैरान थी। वहाँ लड़की कहती है, अरे दीदी, आपको मैं कितने दिनों से ढूंढ रही थी, आपको पता है आप मेरी बहन हो, मेरी जुड़वा बहन, देखो हम एक जैसे दिखाई देते हैं। मीना हैरान थी। वह लड़की कह रही थी कि तुम मेरी बहन हो और तुम मेले में खो गई थी, जब से तुम माँ को नहीं मिली, और अब मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम सब्जियाँ क्यों बेच रही हो। मीना उसे सारी बातें बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसका पति कोमा में है, इसी वजह से वहाँ सब कुछ ऐसा कर रही है। यहाँ सुनते ही वहाँ लड़की उसे अपने बड़े से घर में ले जाती है। वहाँ लड़की बहुत पैसे वाली थी। वहाँ मीना से कहती है, आप चिंता मत करिए, अब आपको सब्जियां बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतने पैसे दे दूँगी कि आप आराम से इलाज करवा सकती हो, और हाँ, पैसे लौटाने के लिए आप मेरे पास आ सकती हो, लेकिन अब आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है। मीना उसे धन्यवाद देती और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मीना उस लड़की से पैसे ले जाती है और अपने पति का इलाज करवाती है। कुछ ही दिनों में उसका पति एकदम खड़ा हो जाता है और अब मीना बेहद खुश थी। आज ये आप ठीक हो गए। आपको पता है मेरी मदद मेरी बहन ने की थी, वहाँ बहुत ही पैसे वाली है। वो बोल रही थी कि मैं मेले में खो गई थी, जब से मैं गरीब घर में आ चुकी हूँ। आपको पता है वहाँ कितनी पैसे वाली है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी बहन को तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। वहाँ बहुत ही अच्छी है, हम दोनों साथ में चलते उसे धन्यवाद देते हैं। दोनों ही शहर जाते हैं, लेकिन मीना की बहन के घर पर कोई नहीं था। वहाँ एक औरत से पूछती है तो वहाँ औरत कहती, अजी आप क्या बोल रहे हो, इस घर से तो कई दिनों से कोई इंसान नहीं रहता, यहाँ खाली ही पड़ा रहता है। कौन औरत और किस लड़की की बात कर रही हो, आज तक तो मैंने इस घर में किसी लड़की को नहीं देखा। वहाँ कौन थी, मुझे तो कुछ नहीं पता। यहाँ सुनते ही मीना और उसका पति हैरान थे। वहाँ दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर धन्यवाद देते हैं और कहते हैं,
मुझे पता है माँ, आप ही मेरी बहन बनकर आई थी। आपने इतनी मदद की, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपका एहसान तो क्या, मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकती। आप कितनी अच्छी हो माँ, आप सच में मेरी माँ हो। आपने मेरी विनती स्वीकार कर ली। माँ को वहाँ धन्यवाद देती है, उसका पति भी माँ को धन्यवाद देता है। दोनों ही पति पत्नी काफ़ी खुश थे। जिस तरह माँ ने उन पर कृपा बनाई, इस तरह सब पर कृपा बनाए रखे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।